हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज विद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल 2021 में अटेम्प्ट करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया इस बीच, तो मैंने सोचा कि और भी बच्चे मैसेज कर लें, इससे पहले मैं उन्हें थाम लूँ, उन्हें रोक लूँ। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि आप अब मार्च एंड आने वाला है, तो इसके बाद 1 अप्रैल से आप प्रीलिम्स पे पूरा 200%, ना कि 100%, 200% ही फोकस रखेंगे। अब जितनी पढ़ाई करनी थी आपको ऑप्शनल की या अपने जीएस बाकी अदर पेपर्स की, वो आप कर चुके हैं। आपको अब कंप्लीट फोकस स्टार्ट करना है 1 अप्रैल से 100% प्रीलिम्स की, अगर आप अभी भी साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर कर भी रहे हैं तो भले आप ये कुछ वीक टू 7 to 8 डेज बचे हैं, आप उस पे आप अपना जो ऑप्शनल पे थोड़ा बहुत बचा हुआ है आप उस पे कमांड कर सकते हैं, कर लें। तो शॉर्टकट टेक्निक्स पूछ रहे हैं, एक तो नर्वस नहीं हो, सबसे पहली बात। उसके बाद जितना भी अभी मटेरियल बचा है ऑप्शनल में, तो जिन्होंने बुक ली है तो उनको तो मैं कंप्लीटली बता पाऊंगी और वो उस तरीके से ब्लाइंडली कर सकते हैं। जिन्होंने बुक कोई और रेफरेंस बुक ली है, मुझे नहीं आइडिया है आप कौन सी बुक से कर रहे हैं, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आप सब्जेक्ट के चैप्टर को उठाएं, उस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक एंड टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स, सारी चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। हड़बड़ाइए नहीं, जितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग रखो, उसको कंप्लीट करके जितने एरिया तक हो पा रहा है मार्च भर में केवल उतना कवर अप करके उसे वाइंड अप करो। ऐसा नहीं कि स्पीड में चलते चले जाओगे और कोई क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया तो वो बिल्कुल जीरो रिजल्ट लेकर आएगा। एटलीस्ट जितना लाओ, जितना पढ़ो, कम से कम 1 टाइम कवर। जैसे आपने आज जितना भी अभी इस वीडियो सेशन सुनने के बाद किसी ने टारगेट कर लिया कि मैंने को आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसको जितना अंडरस्टैंड करो ना, उसको कल सुबह उठ के या कल दिन में लंच के बाद क्विकली रिवीजन कर लो। क्लियर? फिर उसके बाद ताकि वो कॉन्सेप्ट आपने ठीक समझा है कि नहीं, वो आपको विद इन 24 आवर्स में प्लीज चेक कर लिया करो, क्योंकि इससे आपका रिटेंशन रेट बहुत स्ट्रांग होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूट एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ये कर लिया तो जितना भी मार्च के एंड तक हो सकता है उतना ही करो। उसके बाद बुक को सेट असाइड कर लो, अपने से दूर कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी मेंस में बैठ पाओगे। और अब पीक टाइम आ चुका है, यू हैव टू टेक योर बुक्स आउट फॉर द प्रीलिम्स। अगर साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर रहे हो नॉट टू वरी, लेकिन अप्रैल से इवन सिंगल डे आपको जो है किसी और सब्जेक्ट को नहीं देना, ओनली एंड ओनली ऑन दी प्रीलिम्स फोकस। जो भी आप मटेरियल ऑप्ट किए हो, जो भी आपने स्ट्रैटेजी ऑप्ट की है, उसको चेंज नहीं करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसी पर्टिकुलर मटेरियल जो भी आपकी स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक मटेरियल है, उसको मल्टीपल रिविजन्स देना है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। जो आपने अब तक का प्लान किया है उस पे जो है रिलीजियसली ट्रस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपने जो भी रखा है उसके ऊपर ट्रस्ट करो एंड गिव द थैंक्स टू दैट मटेरियल कि वो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और हार्ड वर्क करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, मैम अभी इतना मटेरियल रह गया, अभी ये प्रिपेयर नहीं किया, आईआर की बुक मैम कब आएगी, मुझे टेंशन है, मेरा ओटी तो हो गया, मेरा एचआरएम चल रहा है, मैम ओबी की बुक कब आएगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। आई टू वरीड, आप लोग मुझे टेंशन दे देते हो, आई डेफिनेटली ब्रिंग अप एज सून एज पॉसिबल, और इतनी प्रिसाइज वे में लेकर आऊंगी कि क्वालिटी कंटेंट के वे में आप कवर करके उसको अच्छे से एग्जाम में कर सकते हो। और ये भी मैं हेल्प करा दूंगी कि उसको क्विकली कैसे कवर अप करना है। बट जितना करना है ओटी और एचआरएम, जिनका वीक एरियाज है पेपर 2, ओटी और एचआरएम, प्लीज ट्राई टू वाइंड अप बाय द एंड ऑफ द मार्च, ठीक है। उसकी बुक्स आपके हाथ में आ चुकी है, ट्राई टू एंड अप। और बाकी वैसे भी आईआर आपकी बहुत ज्यादा फैक्चुअल पे डिपेंड है, तो आईआर आप ओटी और एचआरएम, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया होगा तो आपने 70 to 80% कोर्स कवर कर लिया है। आप अगर आपने एनालिसिस को ढंग से देखा हो तो ओबी भी इंपॉर्टेंट है, आईआर भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। बट क्या है, वो कंपलसरी क्वेश्चन में जो फंसेगा वहां फंस सकते हो, बाकी ऑप्शनल में तो स्किप आउट कर सकते हो ना, लेकिन वो भी नहीं करना है। हम क्यों ऐसा रिस्क लें? तो अभी स्मार्टली क्या करना है, मार्च एंड तक ओटी और एचआरएम को कमांड कर लो प्लीज, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना, और विद इन 24 आवर्स में प्लीज रिविजन दे देना, ताकि वो जो कवर किया है वो वेस्ट नहीं हो आपका, वो आपको क्वालिटी रिटर्न दे, ठीक है। सो ओटी एंड एचआर कंप्लीट कमांड कर ले बाय द एंड ऑफ मार्च एंड, कुछ भी करके कर लो।
1 अप्रैल से आपको हर हालत में प्रीलिम्स को ही फोकस करना है, और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी फंड है, जो भी चीज है, उसको सिंसियरली फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट करके उसको फॉलो करो ईच एंड एवरी सिंगल डे टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स। कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होना है। न्यूज अपडेट्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो तो आप सिंसियरली, कई लोगों ने टेस्ट पेपर्स ज्वाइन किए होंगे और कई जगहों से आपने टेस्ट पेपर्स कलेक्ट किए होंगे, उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो करो। एक ही अगर मीडिया में अगर आपको कनेक्ट रहना है, तो आप अगर हमारी टीम से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप सिर्फ यूट्यूब का जो है आप और मैंने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक्स ऑलरेडी ली हुई है, आप लोग के लिए ये फ्रीडम है कि अगर बुक आएगी तो मैं उन सारे बच्चों के लिए बुक्स ऑलरेडी आईआर और ओबी की अलग करवा के रखूंगी, टेंशन नहीं लेना। भले लिमिटेड एडिशन होगा, पहला मौका मैं आप ही को दूंगी, आपने सिलेक्ट करना है। आप जब छोड़ोगे तभी मैं बाकी बच्चों के पास लेके जाऊंगी, ठीक है। सो बिल्कुल रिलैक्स रहो, हार्ड वर्क करो, और 1 अप्रैल से प्लीज अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई डायलेमा है, इधर उधर पूछने से अच्छा है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टीम आपको हेल्प कर देगी। उनसे नहीं होगा वो मुझे पूछ लेंगे, आई विल बी देयर, ठीक है। बट स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप अवेलेबलिंग योर सेल्फ ऑन द सोशल मीडिया नाउ, दैट्स यू एंड योर बुक्स, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ और बीच बीच में अगर कभी भी डिमोटिवेटेड हो जाओ, क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ एंड थिंक व्हाई यू आर डूइंग दिस। आपने अपने जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय दे दिया है, अब वो फिनिशिंग स्टेज है। तो यहाँ पे हम कई बार डगमगा जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, उसको ओवरकम करना है, थैंक यू बोलना है, फाइंड द रीजन टू स्माइल। अगर आपको डांस करना पसंद है तो एक छोटे से गाने पे डांस भी कर लो, बट ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना और प्रिपरेशन पे फोकस करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई हेल्प की नीड हो, डू आस्क, बट कीप वर्किंग हार्ड। ऑप्शनल की चिंता नहीं करो, OT एंड HRM प्लीज फाइंड अप बाय एट एनी कॉस्ट बाय द एंड ऑफ मार्च। 1 अप्रैल से आपको प्रीलिम्स के अलावा कुछ और देखना नहीं होगा। IR और OB की बुक आपके पास पहले पहुंच जाएगी। आप अपडेट्स के लिए भी टेंशन नहीं ले कि आपको नहीं कहीं पता पड़े और कहीं आपसे छूट जाए। जिन भी बच्चों ने बुक्स ली हुई हैं उनके लिए पहले बुक सेट असाइड की जाएंगी, पहले उनसे पूछा जाएगा, अगर वो डिस्चार्ज कर देंगे कि उन्हें नहीं चाहिए, तभी हम बाकी स्टूडेंट्स के लिए इस ऑप्शन को ओपन करेंगे, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। इन केस ऑफ एनी हेल्प टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।